भारत के प्रधानमंत्री ने इनको दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है, और जो रास्ता दिखाया है और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है ये जबरदस्त दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के मर गया मर गया। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने इतना उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का निक न्यूज़ बर्नर में स्वागत है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत आए थे। तब एक कमरे में नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो की क्लास खालिस्तानी इशू पर लगा दी थी। तब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा जाकर भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर दिया था। ट्रूडो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, इसी वजह से वो मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी की मौत का जिम्मेदार भारत की एजेंसियों और भारत सरकार पर लगा दिया था। जस्टिन ट्रूडो के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, और इसी मुद्दे के तहत उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स को भी कनाडा से बाहर निकाल दिया था। भारत ने भी गुस्से में आकर कनाडा का डिप्लोमेट्स बाहर निकाल दिया, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर बहुत सुनाया था। जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडे चलाते रहते हैं, और उनका मुंह तोड़ जवाब भारत भी अच्छी तरह से दे रहा है, और कनाडा की जनता भी भारत का साथ देकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रही है। तो आगे की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तो इस पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन खैर ये भी कहा जा रहा है कि जी दो हाथियों की लड़ाई है, जैसे दो बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या हो रहा है, और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है एरिया वाइज है ना, एरिया वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो जो इंडिया और कनाडा का रिलेशन है इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि G20 के अंदर अगर देखा जाए जिस तरीके से मतलब मुलाकात की गई थी उनकी तरफ से, वो लोग भी उन्होंने शिरकत की थी, और उसके बाद सडन मतलब इस तरह की मतलब चीज का आना, और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो कनाडा में इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर इसी तरह मामलात रहते हैं तो फिर हम अपने वतन वापस चले जाएंगे। मतलब एक दफा फिर इंडियंस ने जो है वो मतलब यूनिटी का मुजाहरा किया है इस जगह पे। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहूंगी कि मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उसने इंसान का झूठा पानी पी लिया है, इसलिए वो खालिस्तानी जैसे टेररिस्ट और आतंकवाद को हवा और पनाह दोनों दे रहा था और देने के चक्कर में लगा हुआ है। मगरमच्छ वाले आंसू को बहता हुआ हमने देखा न्यूज चैनल पर, और जिस तरह से उसने एक्सपेल किया इंडिया के डिप्लोमेट को, तो हमने भी पहली फुर्सत में एकदम रफा दफा किया, चल निकल यहाँ से। 4 मिनट लगे सिर्फ मोदी जी को, 4 मिनट। बिल्कुल बता रहे हैं, 4 मिनट की मीटिंग थी। 4 मिनट में क्या मीटिंग होती है? हम तो सलाम दुआ करें तो 4 मिनट गुजर जाते हैं। अब देखो आप हमारे मोदी जी का पावर, बस 4 मिनट में रफू चक्कर कर दिया और कहा कि चल चल अपने रास्ते को निकल,
और ये मतलब अल्टीमेटम भी दे दिया है कि भैया 5 दिन तेरे पास है, 5 दिन में तू भारत खाली कर। तो ये जो उन्होंने स्टेप लिया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अभी कनाडा और हिंदुस्तान भारत की जो से आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और कनाडा सॉरी करने पे मजबूर हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा इस टाइम फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मजबूत हैं हमारे नेबर कंट्री के। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, लेट्स सपोज हमारा अफगानिस्तान के साथ ही कोई कन्फ्लिक्ट हो तो अफगानिस्तान सॉरी करेगा, यानी कि उधर कनाडा सॉरी कर रहा है? अफगानिस्तान कभी सॉरी नहीं करेगा। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो उनका मुल्ला जो होता है ना, सिर्फ वही उनका लीडर है, वो किसी और को नहीं मानते। वो 2-4 बातें ज़िंदगी में जानते होते हैं, उसी पर अमल पैरा करते रहते हैं सारी ज़िंदगी। उसमें ये माफ़ी इस तरह की है ही नहीं है कोई, वो कभी भी नहीं मांगे, वो सारे मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या वजह है कि कनाडा माफ़ी मांगने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि कनाडा जो है वो, मतलब ये है पहले उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दी और अब वो जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ, इंडियंस में यूनिटी है क्या? मतलब उन इंडियन में बहुत यूनिटी है। ठीक है। और वो जो उन्होंने जो पॉलिसी की है ना, जो कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।